ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणताः स्मताम्। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथो मंगलायतनो हर। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भद्रमस्तु शिवं चास्तु महालक्ष्मीः प्रसीदतु रक्षन्तु त्वां सुराः सर्वे सम्पदेषु स्थिरा भव। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणा वरदंड मंडितक्रा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति बिरदेवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। ओम नत्वा सरस्वतीं देवी शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आपदामहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतास्मारोपितवामभागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। क्रोधवंत तब रावण लीन रथ बैठाई चला गगन पथ आतुर भय रथ हाकी न जाई। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी शीघ्रता के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उससे रथ हाका नहीं जा रहा है। हा जग एक वीर रघुराया यही अपराध बिसारे हुदाया।
शरण सुखदायक, हार रघुकुल सरोज दीनदायक। राम सिया राम जय जय राम। सीता जी विलाप कर रही थी, हाँ जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया करना छोड़ दिया। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हाँ रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हाल सिमर तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायऊ कीने भरोसा। विविध विलाप करती वैदेही, बुरी कृपा प्रभु दूरी सनेही। राम सिया राम जय जय राम। हाँ लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया है। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही है। हाय प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु अब दूर रह गए हैं। विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चह रास खावा। सीता कई विलाप सुनी बारी, भय कराकर जीव दुखारी। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का बारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गीधराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीने जाई, जिनी मले चमस कपिला गाई। राम सिया राम जय जय राम। गृध्रराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के गले पड़ गई हो। सीते पुत्री करसी जनि त्रासा, करी है जातु धान करनासा। दावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटई पबी पर्वत कहु जैसे। राम सिया राम जय जय राम। वह बोला, हे सीते पुत्री भय मत करो,
मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। रे रे दुष्ट ठाड़े कीन होई, निर्भय चले सीन जाने ही मोही। आवत देखी कृतांत समाना, फिरी दस कंदर कर अनुमाना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। उसने ललकार कर कहा, हे दुष्ट खड़ा रह, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना है। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैना की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ साड़ी ही देहा। राम सिया राम जय जय राम। यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़ है, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी श्री हरि विष्णु सहित मेरे बल को पहचानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में आज शरीर छोड़ेगा। सुरत गीर क्रोधातुर दावा, कह सुनु रावण मोर सिखावा। तजी जान की कुशल गृह जाऊ, नाही ते अस होई बहु बाहू। राम सिया राम जय जय राम। यह सुनते ही गीध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, हे रावण, मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले, ऐसा होगा कि राम रोष पावक ऐति गोरा, होई सकल सलभ कुल तोरा। उतर देत दसानन जोधा, तब ही गीत दावा करी क्रोधा। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गीध क्रोध करके दौड़ता है। दरी कचबीरथ कीन बही गिरा, सीत गिरा की
पुरी फिरा, सोचन बारी बिदारे सिदेही, दंड एक भई बुरछाते ही। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। उस गिरधराज ने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटकर आया और चोंच से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए, अर्थात रावण को एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब से क्रोध निशिचर खिसियाना, काढ़े परम कराल कृपाना, काटे सी पंख पराख गदरदी, सुबीरी राम करी अद्भुत करनी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीत ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रास थोरी, करती बिलाप जाती नब सीता, व्याध विपस जनु मृगी सभीता। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ, अर्थात शीघ्रता के साथ, उसे भय कम न था, सीता जी की आकाश में विलाप करती हुई जा रही थी, मानो व्याध के वश में पड़ी हुई, अर्थात जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिरी पर बैठे कपिंदरिहारी, कहीं हरि नाम दीन पटनारी, यही विधि सीतही सोलई गयऊ, बन अशोक मह राखत भयहू। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जाकर रख दिया। हारी पराखल बहु विधि भय अरु प्रीति देखाई, तब अशोक पादप तर राखी सी रतन कराई। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के, अर्थात सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे बैठा दिया। नवान्न परायण छठा विश्राम।
जेहि विधि कपट कुरंग सगधाई चले श्री राम। सो छवि सीता राखी उर रटती रहती हरि नाम। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे अर्थात सीता जी हरि नाम रटती है। रघुपति अनुज ही आवत देखी, बाहिज चिंता की विसेखी। जनक सुता परिहरि अकेली, आयहु तात बचन बव पेली। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर बाह्य रूप में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहां चले आए। निशिचर निकर फिरई बन माही, मम मन सीता आश्रम राही। गही पद कमल अनुज कर जोरी, कहे नाथ कछु मोहि न खोरी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं, मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा। आश्रम देखी जानकी ला, भय विकल जस प्राकृत दीना। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर अर्थात खाली देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल हो और दीन दुखी हो विलाप करने लग गए। हा गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत देव पुनीता। लक्ष्मण समुदाय बहुमाती, पूछत चले लता तरुपाती। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। वे विलाप करने लगे, हा गुणों की खान जानकी, हा रूप शील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया था। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। कंजल सुख कपोत मृग वीरा, मधुपन कर को कीला प्रवीला। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भंवरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृगनयनी सीता को देखा है? खज्जन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भंवरों का समूह, परवीन कोयल, कुंद कली दारिम दामीनी, कमल सरद शशि अहिबाबीनी। वरुण पास मनोज धनु हंसा, गद के हरि निज सुनत प्रशंसा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम।
कुंदकली, अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पाश, कामदेव का धनुष, हंस, गद और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कदली अरशाही, नेकुन शंख सकुच मन माही। सुनु जानकी तोहि बिनु आजू, हर्ष सकल पाई जनु राजू। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हो रहे हैं मानो राज पा गए हो, अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित अनुभव करते थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। कि सही जात अनक तो ही पाही, प्रिया बेगी प्रगट सी कस दाही। एही विधि को जत बिलपत स्वामी, मनहु महा बिरही अति कामी। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तुमसे यह अलख अर्थात स्पर्धा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महामहिमामयी स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज सरित कर अज अविनाशी। आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। पूर्ण काम आनंद की राशि अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गृध्रपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिनमें ध्वजा कुलिश आदि की रेखाएं चिन्ह है। कर सरोज सिर पर शिव, कृपा सिंधु रघुवीर। निरखी राम छवि धाम, मुख विगत वही सब पीर। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, अर्थात जटायु के सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा के धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा समाप्त हो गई। तब कह गीत बचन दरी दीरा, सुनहु राम भंजन भव वीरा। नाथ दसानन यह गति तेहि खल जनक सुता हरि लीनी। तब धीरज धरकर गीत ने वचन कहा, हे भव अथवा जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। लई दक्षिण दिशि गयऊ गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। दरस
सब कृपा निधाना। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुररी अर्थात कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक कर रखे हैं। हे कृपा निधान, अब ये प्राण चलना ही चाहते हैं। राम कहा तनु राखहु ताता, मुख मुस्काई कही तेरी बाता। जाकर नाम भरत मुख आवा, अधमऊ मुकुत होई श्रुति गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम अथवा महापापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद कहते हैं अर्थात गाते हैं। सोमलोचन गोचर आगे, राखो देह नाथ के ही खागे। जल भरि नयन कहि रघुराई, तात करब निज ते गति पाई। वही आप अर्थात स्वयं भगवान मेरे नेत्रों के विषय होकर मेरे सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस काम की पूर्ति के लिए इस देह को बनाए रखूं। नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। परही तपस जित के मन माही, तिन कहु जग दुर्लभ कछु नाहि। तनु तजि तात जाहु मम दावा, देहु काहे तुम पूरन कावा। जिनके मन में दूसरों का हित बसता है अर्थात समाया रहता है, उनके लिए जगत में कुछ भी अथवा कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम को जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम है अर्थात सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरण तात जनी कहु पिता सन जाई, जो मैं राम तय कुल सहित कही ही दसानन आई। हे तात, सीता हरण की बात आप स्वर्ग में जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। गीत देह तजी दरी हरि रूपा, भूषण बहु पट पीत अनुपा। श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरि बारी। राम सिया राम जय जय राम। जटायु ने गीध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम अथवा दिव्य
आभूषण और दिव्य पीतांबर पहन लिए, श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसू का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अरूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही, 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही, पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम, नित्य नौमि रामु कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। अर्थात हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण है, सगुण है और सत्य ही गुणों के अर्थात माया के प्रेरक है। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं का खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूं। बल प्रेमय मनादि जम प्यक्त मेकम गोचरम, गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान गणधर धरम, जे राम मंतर जपंत संत अनंत जन मन रंजनम, नित्य नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनम। अर्थात आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अव्यक्त अथवा निराकार, एक अगोचर अर्थात अलक्ष्य, गोविंद अथवा वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोकादि द्वंद्वों को हरने वाली, विज्ञान की घनमूर्ति और पृथ्वी के आधार है, तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय अर्थात निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय है, तथा काम आदि दुष्टों अथवा दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूं। जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कही गावही, करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावही, सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहई, मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहई। अर्थात जिनको श्रुतियां निरंजन अर्थात माया के से परे, ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती है, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणाकंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भ्रमर रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि की शोभा पा रही है। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा, पश्यंती जब जोगी जतन करी करत मन सुगो बस सदा,
सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धरी मम उर बसउ सो समन संस्कृति जासु कीरति पावनी। अर्थात जो एगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल अर्थात शांत है, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। जय श्री राम।